नमस्कार, मेरा नाम राजकमल है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने प्रतिदिन की तरह लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय देखना शुरू कर दिया है। आज तारीख है 25 दिसंबर। आज बड़ा दिन होता है। आज मेरी क्रिसमस भी है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का जो दिन है वो बिहार के लिए काफ़ी खास है, बिहार वालों के लिए काफ़ी खास है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार ने बीजेपी को बैक फुट पर धकेल दिया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ चेतावनी दे दी है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीपीएससी छात्रों का आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक क्या क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों पर हम सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से विस्तार से जानेंगे। सुबह की चाय में सर आपका स्वागत है। नीतीश कुमार ने तो साफ साफ संदेश दे दिया है बीजेपी को, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के जो पिछले दिनों से बिहार की राजनीति में गर्माहट थी, भूचाल थी, है एकदम निश्चित रूप से, तो वो जेडीयू ने इसको ऐसे समझाया है कि जेडीयू ने चुप रहते हुए तमाम अमित शाह के बयान के बाद जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर बिहार में 2025 में कौन चेहरा होगा, इसको लेकर के जो एक उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, तो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो एनडीए फोल्ड में अलायंस पार्टनर है, उसी को नहीं, आप ऐसे समझिए कि आरजेडी और कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है इंडिया ब्लॉक में, उसको भी एक संदेश, एक मैसेज दे दिया है और अपने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को तो बैकफुट पर ढकेला ही है। आरजेडी और कांग्रेस को भी एक साइलेंटली वो मैसेज देने का काम किया, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पोस्ट और जो ऑफिशियल पोस्ट है जनता दल यूनाइटेड का, उसमें क्या है, नीतीश का मतलब सबकी स्वीकार्यता, तो सबका एक्सेप्टेंस, तो ये एक बड़ी बात है। और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की या नीतीश कुमार की एक खासियत यह भी मानी जाती है कि उनकी पार्टी पोस्टर लगाकर अपने घटक दल हो या विरोधी, दोनों को एक साथ सबको मने निशाना पर लेती है और साधती है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के यह पोस्ट से, इस पोस्टर के जरिए एकदम जो है सो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पर आ गई है और फिर से बिहार में कौन चेहरा होगा, इस पर पूरी तरह से बात क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार ही के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव होगा। इधर उधर झोल झाल नहीं होगा, नहीं तो परिणाम कुछ और हो जाएगा। इस बात को नीतीश कुमार खामोश हो जाएंगे। बिल्कुल, और नीतीश कुमार खामोश होते हैं तो क्या होता है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। देखिए, नीतीश सबके हैं जी, नीतीश कुमार जो है सो सबके हैं। कुछ वर्ष पूर्व भी आप देखिएगा पटना में नीतीश कुमार के नाम पर लगे पोस्टर वही कुछ बयां कर रहे थे जी, तो बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, तो इस बात को देखिए समझना पड़ेगा, इसको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। और जो मुगालते में जो लोग थे, जो लोग समझ रहे थे कि नीतीश कुमार को इस तरीके से हम लोग साइड ट्रैक कर देंगे, और महाराष्ट्र की में जिस तरीके से जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसको बिहार में कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा। ये बिहार की धरती है, जयप्रकाश नारायण की धरती है, इस बात को समझ लीजिए यहाँ पर। और नीतीश कुमार की पार्टी तो हर चीज को देखिए, बहुत इसको लेकर के ना नुकुर भी चला जी, कौन होगा क्या होगा, रूसा रूसी ना नुकुर, लेकिन अंतो गत्वा वही हुआ जो नीतीश कुमार की पार्टी को, जदयू को जो मैसेज, जो संदेश देना था, वह भाजपा को दे दिया गया। ऐसे भी कह सकते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हाँ, देखिए सही बात है, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो मुंह तक नहीं खोला। नीतीश कुमार तो शांति रहे, शांत रह करके अपना मैसेज पहुंचा दिया। यही तो बात है। अब यही तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अब एनडीए का नेतृत्व करेंगे, नहीं करेंगे, क्या होगा, उहापोह की स्थिति बीते कुछ दिनों से बिहार में बनी थी। इसी बीच देखिए, आपको यह बात भी जानना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी की एक बड़ी बैठक करी जी, यह बात भी है, तो चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ, कि एक तरफ जहां खलबली मची हुई थी, दूसरी तरफ तेजस्वी का भी बैठक शुरू हो गया। बिल्कुल, बैठक में क्या कुछ हुआ है, वही हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, उन्होंने भी बैठक की पार्टी कार्यालय में तमाम विधायकों, तमाम जिला अध्यक्ष, एक्स एमएलए, एक्स एमएलसी, और इसको लेकर के तेजस्वी की बैठक में स्पष्ट तेजस्वी ने आज एक मैसेज लाउड एंड क्लियर स्पष्ट रूप से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, अपने एक्स एमएलसी को, कि अगर चुनाव में
आपको लड़ना है 2025 में जी तो उसमें लापरवाही तनिक भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी लापरवाही करने वालों को टिकट नहीं मिलेगा। एकदम स्पष्ट मैसेज, स्पष्ट संदेश है। तो यह कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ लीजिए। और उन्होंने यह भी कहा किसी की पैरवी पैरवी नहीं। सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। तो यह उन्होंने, और देखिए एक बात और समझना पड़ेगा जी कि आरजेडी कार्यालय के सामने जी जो बड़ा बैनर, बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, उस पर तो लालू यादव का पहले फोटो भी हुआ करता था। हाँ देखिए, अब उस पर तेजस्वी की ही तस्वीर लगी हुई है। लालू यादव की तस्वीर कहाँ गई? न लालू की है, न राबड़ी की है, किसी के नहीं, तेजस्वी। क्योंकि देखिए यह एक मैसेज है आम आवाम में जी। कि तेजस्वी जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के सर्वमान्य नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में जो है सो 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उन्हीं के नेतृत्व में होगा। और निश्चित रूप से ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी हैं, जी आरजेडी के बड़े नेता हैं, और तो वो वही तय भी करते हैं। जी वो कांग्रेस ने भी उनको एक तरीके से कहा जाए तो वो अधिकृत है, वो कांग्रेस जी। की ओर से भी। जी। तो यह कहीं कोई उहापोह की स्थिति नहीं है और उन्होंने कह दिया है तेजस्वी। और सबसे बड़ा देखिए एक मैसेज और भी है आज जी। जो बीते दिन जो बैठक हुई जो आरजेडी की कार्यालय में, उसमें तेजस्वी यादव के साथ उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव उन्हीं की गाड़ी में बैठकर साथ आए। हालांकि देखिए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नहीं दिखाई पड़े, लेकिन जगदानंद सिंह के पुत्र जो बक्सर से सांसद हैं सुधाकर सिंह, वह मौजूद थे। जी, वो तो पार्टी के सांसद होने के नाते भी बिल्कुल उपस्थित। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है और एकदम क्लियर कट स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि इस बार कोई झोल झाल नहीं। 2020 में जो सरकार बनाते बनाते रह गए तेजस्वी, वो इस बार ऐसी भूल चूक नहीं होने जा रही है। पूरी मजबूती के साथ आरजेडी इस बार चुनाव लड़ेगी। और देखिए जो आरजेडी के पास अलायंस पार्टनर जो कांग्रेस है या वाम दल है, उनके भी सीट का असेसमेंट किया जा रहा है। यह हम नई बात बता रहे हैं और उस पर भी जो होगा, अगर यदि साथ में बैठ करके इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की बिहार में जब चर्चा होगी सीटों को लेकर के, तो वह भी कहा जाएगा कि इस सीट से कौन लड़ेंगे, इस सीट से कौन लड़ेंगे, क्या फीडबैक आया है क्षेत्र से। क्योंकि ग्राउंड जीरो से तेजस्वी यादव अपनी यात्रा को समाप्त करके आए हैं जी। तो इस बात को उनके पास एक एक फीडबैक है। इसीलिए उनका जो तल्ख तेवर था, उनकी जो टिप्पणी थी, वह स्पष्ट रूप से अपने विधायकों, अपने पूर्व एमएलए जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए मैसेज है कि आप क्षेत्र में रहिए, इधर उधर मत जाइए और काम करिए। जो आपका जो लापरवाही बरतिएगा तो टिकट नहीं मिलेगा। तो यह सब स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव ने इस बार आपको कहीं ना कहीं कह दी है बात, बड़ी बात कही है। और इसमें अब किसी की पैरवी नहीं चलेगी, मतलब कि लालू प्रसाद यादव की भी पैरवी नहीं चलेगी, राबड़ी देवी की भी पैरवी नहीं चलेगी। स्पष्ट मैसेज है ये। और तेज प्रताप यादव का साथ में आना, साथ में एक गाड़ी में बैठ करके आना, कहीं ना कहीं एक मजबूत आपको दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से आरजेडी एक है, मतलब कोई अलग अलग विचार, कोई अलग अलग नहीं, और फैसला अलग अलग नहीं। कितना मजबूत किलाबंदी की तैयारी है तेजस्वी यादव की ओर से, आरजेडी की ओर से। क्योंकि लालू प्रसाद, हम बार बार एक बात कहते रहे हैं राजकमल जी, कि लालू प्रसाद यादव जो है सो बड़े खिलाड़ी हैं जी। वह पेट के अंदर के दांत को भी जानते हैं और सब इलाज करना जानते हैं। इस बार वह पूरी तरीके से तेजस्वी को फ्री हैंड छोड़ दिया है। हालांकि नीतीश कुमार से तो चुक ही जाते हैं। हाँ देखिए, नीतीश कुमार अलग विषय है। देखिए चुनाव में हार जीत अलग है, लेकिन मजबूत से स्ट्राइक करना, यह भी कहीं ना कहीं पिछले दिनों एक और तस्वीर आई जहां एक तरफ आरजेडी की बैठक हो रही थी, बैठक संपन्न हो चली थी। इसके तुरंत बाद अचानक बीजेपी कार्यालय में एनडीए के जितने भी तमाम पार्टियां हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष पहुंचने लगे धड़ाधड़ और बैठक शुरू हो गई। क्या कुछ हुआ उसमें? देखिए एनडीए की बैठक, आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि एनडीए की जो बैठक है, बीते दिन जब इन्वेस्टर समिट हो रहा था उस दिन भी एनडीए की बैठक हुई थी उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके घर पर जी। फिर वो एक मैसेज, लंबे समय के बाद एनडीए की बैठक पहली बार जो है सो हम जो देख पाए थे उस दिन उमेश कुशवाहा के घर पर हुई। और बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में तमाम एनडीए के बड़े नेताओं की बैठक हुई। उसमें जो है सो दिलीप जायसवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जो हाल ही में हरियाणा में जो कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक के बाद लौट के आए, वो थे। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है जिसके प्रदेश अध्यक्ष चिराग पासवान की, उसके राजू तिवारी पूर्व विधायक, वो थे अध्यक्ष। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा थे। इसी तरह से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अनिल कुमार जो विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह थे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसके प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी भी थे। तो इसमें कहीं ना कहीं मिशन 2025 कहने का मतलब कि जो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है,
उसकी तैयारी को लेकर के पूरी रणनीति बनी कि 2025 में 225 सीट जीतना है। और ये एक साफ साफ संदेश भी था बिहार के लोगों के लिए, जिनको लग रहा था कि खलबली मची है, बिल्कुल। कुछ होने वाला है इसको लेकर के, संदेश भी था। एकदम स्पष्ट क्लियरिटी के साथ कह दिया गया है। और ये डेवलपमेंट आपको जो दिखाई पड़ रहा है, यह डेवलपमेंट हरियाणा में बीते दिन जो भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बिहार के को लेकर के जो बैठक हुई, उसके बाद ही यह देखिए तुरंत जो यह बैठक हुई। और उसमें एक कहा गया कि बिहार के बगहा से एनडीए का, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो सो साझा कार्यक्रम जो है सो तय होगा। इसकी तिथि जो है सो बाद, जिसमें एनडीए के तमाम पार्टी अगले साल जनवरी माह से। तो ये एक बड़ी बात है, निश्चित रूप से एक मैसेज देने का काम किया गया है। बीजेपी द्वारा फैसला लिया गया है आज यानी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखिए, वह जो है सो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कहा जाता है कि वह प्रधानमंत्री, वही जो है सो आप अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने वह जो है सो कैसे गठबंधन चलता है वह एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया। तो उन्हीं की जो है सो 100वीं जयंती पर जो है सो कार्यक्रम रखा गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। और इसको भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को जो है सो सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी पूरे साल। इसको आप ये समझ लीजिए। तो ये बीपीएससी छात्रों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, ये जो बीपीएससी के छात्र हैं, निश्चित रूप से इस कड़ाके की ठंड में लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, निर्दलीय सांसद जो पूर्णिया से हैं, राजेश रंजन और पप्पू यादव भी देर रात तक वहां बैठे रहे और वो उनके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि छात्र जो है सो अभी जो धरने पर हैं वह किसी भ्रम में न रहें। आप जो है सो जिस तरीके से जो 4 दिसंबर को जो री एग्जाम होना है पटना के बापू सभागार पर, वो उसी तिथि पर होगा, नंबर 1। नंबर 2 बात, जो बीपीएससी की मुख्य परीक्षा है जो संभावित है कि अप्रैल माह में होगा 2025 में, वह अप्रैल माह में ही होगा। उसमें उसकी तैयारी में लग जाइए आप लोग। इधर उधर साफ साफ कह दिया, कह दिया, जोलजाल में मत पड़िए। बायाप्ता उसके कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, उनके तरफ से यह बात कह दी गई, लेटर जारी कर दिया गया है। इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि यह एक बड़ा मैसेज है। अब देखिए, जो अभ्यर्थी, जो परीक्षार्थी पूरे ठंड, कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं, हम और आप रूम के अंदर हीटर में बैठे हुए, लेकिन अपने डिमांड को लेकर के बैठे हुए हैं, तो यह स्थिति दिनों दिन अब ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार हो या बिहार लोक सेवा आयोग है, इन अभ्यर्थियों के पर क्या निर्णय लेती है। लेकिन हालांकि हम जो बात कह रहे हैं वो ऑफिशियल बात कह रहे हैं कि ऐसा इस तरह का जो आदेश जो है सो बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से निकाला गया है कि आप जो है सो इधर उधर भ्रम में न रहें। और अप्रैल माह में मुख्य परीक्षा होगी। ये तो पीटी था जी, जो 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई वह पीटी था जी। तो वो अब जो है सो मुख्य परीक्षा 2025 में अप्रैल में होगी। तो इसलिए बीपीएससी ने कहा है कि सारे अभ्यर्थी पूरी मजबूती के साथ तैयारी करें और बेहतर करें, इस लिहाज से इधर भ्रम की स्थिति में ना आए। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इस कड़ाके की ठंड में जो बीपीएससी अभ्यर्थी अड़े हुए हैं अपनी मांग को लेकर, सरकार इस पर फैसला लेती है या फिर आयोग जो कह दिया वही सर्वमान्य होगा। इसके साथ ही नीतीश कुमार का जो संदेश था उस पर भी आपने विस्तार से जाना, तेजस्वी यादव की चेतावनी को भी आपने समझ लिया। अब हालांकि आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।